एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। समाजवादी पार्टी की सरकार को कौन नहीं जानता है? जब इनकी सरकारें थी, क्या करते थे लोग? नौजवानों के लिए आने वाली नौकरियों में पैसा वसूली करते थे। पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज तो आपने देखा होगा आरक्षी भर्ती में हमारे देवरिया के भी भारी संख्या में सैकड़ों नौजवान देवरिया के भी भर्ती हुए। जब नियुक्ति पत्र में बांटता हूं, पूछता हूं कहां से, वो कहता है रुद्रपुर से, वो कहता है बरहज से, वो कहता है देवरिया से, वो कहता है गौरी बाजार से, वो कहता है पत्थर देवा या रामपुर कारखाना, सलेमपुर। हमें लगता है देखो, अगर ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये नौजवान नौकरी से, सरकारी नौकरी से वंचित हो गए होते। ये नौकरी आपका अधिकार है, और आपने अधिकार इसलिए प्राप्त किया क्योंकि आपने वोट सही जगह डाला है, आपके परिवार के लोगों ने सही जगह वोट डाला है, इसलिए ये नौकरी भी आपको प्राप्त हो पा रही है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या आपको नौकरी मिल पाती? नहीं, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके सबकी नौकरी को पूरी तरह रौंद चुकी होती, नीलाम कर चुकी होती, पैसा भी निकल गए होते, नौकरी भी नहीं मिलती। जो व्यक्ति योग्य नहीं था उसी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। ये तो इनके काले कारनामे थे, और यही इन्होंने जिंदगी भर किया। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को बहुत कम कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। कल मैं देख रहा था, कल मैं संत कबीर नगर और खजनी विधानसभा के बीच, धनकटा और खजनी विधानसभा के बीच ऐसे ही एक कार्यक्रम में गया था,
और वहां पर मैं देख रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ने लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन किया है। बहनों और भाइयों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने इसका टेंडर कर दिया था 2016 में। ध्यान से सुनिए, टेंडर किया था इन्होंने 110 मीटर चौड़ा, 340 किलोमीटर लंबा। इसकी लागत इन्होंने तय की थी 15,800 करोड़ रुपए में। 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत इनके समय में आ रही थी। जब सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, मैंने 4-5 महीने के बाद जब मैं समीक्षा कर रहा था, मैंने पूछा भी क्या प्रगति है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। मुझे बताया गया कि जीरो। मैंने कहा जीरो क्यों? कहा साहब जमीन ही नहीं है। मैंने कहा जमीन नहीं तो टेंडर कैसे हो गया? फिर मैंने पूछा ये बताओ कि जमीन के लिए क्या कर रहे हो? कोई भी हरकत नहीं। हमने कैंसिल किया। मैंने कहा पहले जमीन लो। जमीन लेने के साथ पहले अलॉटमेंट तय फिर से बनाया गया, ठीक 341 किलोमीटर लंबा। लोगों ने कहा कितना चौड़ा होना चाहिए? मैंने कहा पहले 110 मीटर था, उसको 120 मीटर करो। हो सकता है बाद में कभी हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़े, कभी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हाई स्पीड ट्रेन इस पे चलानी पड़े। इसके लिए भी हमारे लिए आवश्यक है कि हम 120 मीटर चौड़ा इसको बना करके रखें। बहनों और भाइयों, हमने जमीन ली। ನಿರ್ಭೀತ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.